रेल के डिब्बे में चिंटू के माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठे रहो, शरारत की तो मारूंगी। चिंटू, तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। माँ बेटे से, बेटे सेब खा लो, बेटा बोलता है। ना माँ फिर बोलती है, बेटा केला खा लो बेटा, बोलता है। नहीं माँ, गुस्से में तू अपने बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। एक जेब कतरे ने दूसरे से, यार अब मैं जेब काटने का धंधा छोड़ने वाला हूँ। दूसरा, ऐसा क्यों? पहला, यार आजकल कोई मेरी जेब काट जाता है। दूसरा, क्या करूं यार, धंधे की लाचारी के कारण मैं भी किसी को भी ठीक पहचानता नहीं हूँ। छोटा बच्चा अपना रिजल्ट लेकर आया और पिता से बोला, पापा आप बहुत किस्मत वाले हैं। पिता, कैसे बेटा? बच्चा, क्योंकि मैं फेल हो गया, आपको मेरे लिए किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जज ने अपराधी से कहा, जब तुमने अपने पति को चाय में जहर मिला दिया तो तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? अपराधीन, जज तरस तो आया था जब उसने दूसरी प्याली मांगी थी। कुणाल की चेकबुक कहीं खो गई। उसने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर साहब, मेरी चेकबुक खो गई है। बैंक मैनेजर, हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि कोई आपकी फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल भी सकता है। कुणाल, अरे नहीं सर, मेरी चेकबुक में कोई भी फर्जी हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने सारे चेक पर पहले से ही हस्ताक्षर कर रखे हैं। अंजलि, सुनिए जी, मुझे एक नई साड़ी दिला दीजिए ना प्लीज। अनिल, लेकिन तुम्हारी अलमारी में तो साड़ियां भरी पड़ी है। फिर नहीं क्यों? अंजलि, वे सभी साड़ियां तो मोहल्ले वालों ने देख ली है। अनिल, हम साड़ी क्यों खरीदे, मोहल्ला ही बदल लेते हैं ना। दो औरत आपस में बात करती है। पहली, आज मेरे पति का जन्मदिन है, समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या उपहार दूं। दूसरी महिला, तलाक दे दो। अंग्रेज, हमने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है लंदन, तो हमने अब सिर्फ दारू और नमकीन लेकर जाना है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। माँ, बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें पीटना पड़े। बेटा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, क्यों? बेटा, वहाँ मास्टर साहब मेरी पिटाई करते हैं। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट भरा ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबराकर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र ना करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं, भूकंप है। एक नौयुवती खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी, ताता थैया करते आना मेरे जादूगर मोरे सैया, दिल में आग लगी को बुझाना। तभी उसकी पड़ोसन एक बुढ़िया बोली, अरे जब आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाले को क्यों नहीं बुला लेती। प्रेमिका, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। प्रेमिका, जान मत दो, पर कल क्या 100 का एक नोट दोगे? प्रेमी, प्रिय, प्यार मोहब्बत में पैसा नहीं मांगा करते। रविता, सविता सहेली से, सुनील से मैं शादी नहीं कर सकती। सविता, क्यों? क्या तुमने किसी लड़की के साथ देखा है? रविता, नहीं, उसने मुझे दूसरे लड़के के साथ प्यार करते देख लिया। एक बार एक आदमी अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। उसे बहुत मच्छर काट रहे थे। उसने लाइट बंद कर दी। तभी अंधेरे में उसे एक जुगनू आता दिखाई दिया। वह चिल्लाकर बोला, होशियार, मच्छर टॉर्च लेके आ रहा है। मोहन,
मेरी बीवी बढ़िया खाना बनाती है। सोहन, अरे यार, मैं जिस दिन चाहूँ बढ़िया खाना बनवा लेता हूँ। मोहन, वो कैसे भाई? सोहन, उस दिन सुबह सुबह शाम के सिनेमा के शो के 2 टिकट ले आता हूँ बस। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुथरा। पूजा घर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। सोमू, डैडी मैं आपसे ज्यादा काबिल हूँ। डैडी, मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? डैडी, हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज्यादा काबिल होंगे। एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा है? पप्पू, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। पप्पू, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की, बीबी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है वह जेल जाएगा। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दे बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। टीचर, सहेली, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पिंकी, क्यों, पति ने पिटाई की क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुम्हें कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़की के साथ देखा था। लड़की, सुन जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का, बेबी फीमेल होता है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह से होगी। बीवी, ना जाने कौन सी घड़ी थी, मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे जो तुम्हारी डीपी को नाइस पीस कहा था। बीवी, मेरी अकल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पीस पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति, अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी, मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। साली जीजा से साली आदि घरवाले, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जीजा, ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी कभी नहीं जाती।
एक दर्जी बस में चढ़ा, उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर काटूंगा। इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाइए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, क्या यह तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, नहीं साहब, मैं तो अक्सर ही चोरी करता हूँ और जेल भी जाता रहता हूँ, पर मेरे वकील साहब का यह पहला मुकदमा है। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर, नहीं श्रीमान। तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए? यात्री ने प्रश्न किया, ये उन लोगों के फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। कंडक्टर ने जवाब दिया। पप्पू हर स्टेशन पर उतरकर उससे अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे लंबा सफर करने के लिए मना किया था। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू, एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फर्क होता है? पप्पू, मास्टर जी, अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। पप्पू का दोस्त, तुम कौन सा साबुन, पेस्ट, ब्रश इस्तेमाल करते हो? पप्पू, बाबा का साबुन, बाबा का पेस्ट, बाबा का ब्रश। दोस्त, क्या बाबा किसी इंटरनेशनल कंपनी का नाम है? पप्पू, नहीं यार, बाबा मेरे रूम पार्टनर का नाम है। दोस्त बेहोश। पप्पू की माँ, उठ पप्पू, भूकंप आ रहा है, सारा घर गिर जाएगा। पप्पू, सो जा माँ, तू फिक्र मत कर, घर गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा, हम तो किराएदार हैं। पप्पू की माँ बेहोश। अध्यापक, शाबाश पप्पू, मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। पप्पू, अच्छा सर, पर आप भी एग्जाम के पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर पप्पू से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से एक साहब ने पूछा, यदि मैं आज अपनी पत्नी का बीमा कराऊं और कल ही वह मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? एजेंट ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, फांसी। प्रश्न, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में क्या अंतर है? उत्तर, क्लासिकल म्यूजिक में श्रोताओं के सिर हिलने लगते हैं, जबकि पॉप म्यूजिक में पैर। गुरुजी, यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर होता है? गुरुजी, तुम्हारा यहाँ उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है, लेकिन मेरा यह सोचना कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो भ्रम है। योग गुरु, मेरे बताए योगासन के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है, अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। एक चोर चोरी करके घर से निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। बॉस, आपकी शादी हो गई? संता, हाँ जी, 2 महीने पहले एक लड़की से हुई। बॉस, शादी लड़की से ही हुई है? संता, नहीं सर, मेरी बहन की लड़की से हुई है। एक बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे? बच्चा, हाँ, वह कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त ना दे तो शर्मा अंकल से ले आना। एक भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मुझे खाने को कुछ ऐसा दे दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा, च्युइंगम।
दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं इतिहास में बहुत कमजोर था टीचर, बस यूं ही समझिए कि इतिहास आपने आपको दोहराया है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर, सर चोरी तो मैं पहली बार में कर लिया था। अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ले आया था। बाकी 2 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने जाना पड़ा था। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। शादी के बाद एक मुर्गे ने मुर्गी से कहा, हम क्या मर गए थे जो तूने इस बाज से शादी कर ली? मुर्गी बोली, शादी में तुमसे ही करने चाहती थी, पर पिताजी की जिद थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। टीचर, बताओ बच्चों, लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करनी चाहिए? एक लड़का, क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए। एक लड़की, नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की की अकल 18 साल बाद और लड़के को 2 साल बाद आती है। एक रात बिजली नहीं थी और संता का सिगरेट पीने का मन हुआ। सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में मन मारकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। टीचर, इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके बताओ। मुंह में पानी आना। संता, जैसे ही मैंने नल की टोटी खोली, मुंह से पानी लगाकर नल चालू किया, मेरे मुंह में पानी आ गया। पापा, बेटी बड़ी होकर क्या करोगी? बेटी, शादी। पापा, यह बहुत गलत बात है। बेटा, अभी से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। युवक, साहब रुपये दे दो, कॉफी पीनी है। आदमी, लेकिन कॉफी तो 25 रुपये की आती है। युवक, साहब गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है। आदमी, तो भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। युवक, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। महेश ने अरबपति दीनदयाल से कहा, सेठ जी, आपकी बेटी छाया ने मेरे साथ विवाह करने का वचन दिया है। दीनदयाल, हाथ मिला दोस्त, तू दुनिया का 12वां भाग्यशाली इंसान है जिसे यह वचन मिला है। जज गवाह से, जब इस स्त्री की आपने पति के साथ लड़ाई हुई तब तुम कहाँ मौजूद थे? गवाह जज से, हुजूर मैं लड़ाई के वक्त खड़ा था। जज, अच्छा, तो तुम गवाह की हैसियत से कुछ कहना चाहते हो? गवाह, हुजूर यही कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। एक दोस्त ने वकील से कहा, वकील साहब, कोर्ट में तो आप अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन नाई की हर बात में हाँ मिलाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वकील बोला, भला ऐसा आदमी से व्यर्थ बहस क्यों करूं जिसकी कैंची और अस्तूरे के बीच मेरा सिर हो। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस की सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह सब मुझसे जलाने के लिए कर रही है। नौकर रोने लगा, साहब का कुत्ता मर गया। साहब बोले, भाई तुम हमारे कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नौकर बोला, साहब कुछ मत पूछिए, जानी हमेशा जूठी राखबियां जीभ से चाटकर साफ कर देता था, धोने धुलाने से बच जाता था। हे भगवान, अब बर्तन कैसे साफ करूंगा। दो पागल खाने में घूम रहे थे। उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, आदाब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे ने कहा, अबे यह हाथी है। पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि यह घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ। एक कंजूस अपने खेत में जा रहा था। एकाएक उसे एक कांटा चुभ गया। वह बड़ी बहादुरी से कांटा निकालते हुए बोला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जूते पहनकर नहीं आया,
वरना मेरे अच्छे जूते में सुराख पड़ जाते। औरत दूध वाले से, भैया कल तुम्हारा दूध बहुत खट्टा था। दूध वाला, क्या करूं बहन जी, कल मेरी भैंस 4-5 नींबू खा ली थी। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।